अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नैब हेडक्वार्टर्स को बारूद से उड़ाने की धमकी दी गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इंकशाफ। लाहौर में अफसरान से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बदउनवानी के खिलाफ बिला तफरीक जिहाद जारी रहेगा। नैब का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, फेस नहीं केस देखते हैं। कुछ लोग गिरफ्तार होकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। मेगा करप्शन मुकदमात में पेशरफ्त हौसला अफजा करार। नवाज शरीफ की नई प्रॉपर्टीज के बारे में इंकशाफ हुआ है। नैब उनकी तमाम जायदादें और कारनामे सामने लाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ पर स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, कतर और इमारात में भी जायदादें बनाने का इल्जाम। इसाक डार को फरार करवाने पर शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई की अपील। ईडन हाउसिंग स्कैंडल पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को भी कटहरे लाने पर जोर। ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन ठोकर न्याज बेग में नैब ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का चेयरमैन नैब से ईडन हाउसिंग मालकान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का मुतालबा। तमाम मसाइल 1 माह में हल हो जाएंगे। डीजी नैब लाहौर की अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में यकीन दहानी। कहा डॉक्टर अमजद को कनाडा से लाने की कोशिशें जारी हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दामाद भी मुलव्विस हैं। नए दावों, वादों और इरादों के साथ नून लीग की कराची से इंतखाबी मुहिम शुरू। मौका मिला तो कराची को लाहौर बना दूंगा। शहबाज शरीफ का बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब। कहा कराची में 3 साल बाद कोई नल का खुश नहीं होगा। 6 माह बाद शहर कचरे से साफ होगा। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम दिया जाएगा। कालाबाग कौमी वहदत को नुकसान पहुंचाकर नहीं बनाया जा सकता। अगले 5 साल में भाषा डैम का 80% काम मुकम्मल कर देंगे। जब फिर से कराची में संजीदा सामना बनाकर ड्रामा किया है। लीगी हुकूमत में 90% लोड शेडिंग नहीं, बिजली खत्म कर दे। पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। मौला बख्शानियों ने कहा पीपल्स पार्टी का मुकाबला तालिबान की हामी नून लीग और तहरीक इंसाफ से है। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम ने कहा है कि शहबाज शरीफ के 6 माह में लोड शेडिंग के खात्मे के दावे कौम भूली नहीं। चोरी का माल निकलवा कर शरीफों से बदतरीन कारकर्दगी का जवाब लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 4 वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज की शिरकत। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उमूर का जायजा लेने के लिए विजिलेंस कमेटी भी बना दी। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की भी मुलाकात। सिक्योरिटी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान को NA 95 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 131 से भी कागजात पर एतराजात मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने चेयरमैन PTI को NA 35 बन्नू में कल तलब कर लिया। इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टारियान का जिक्र नहीं किया। मुखालिफ उम्मीदवार का एतराज। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 129 से अब्दुल अलीम खान के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अयाज सादिक की अपील मुस्तरद कर दी। NA 51 और 53 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आयशा गुलालई और सरदार मेहताब की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। NA 68 से फवाद चौधरी और NA 57 से शाहिद खाकान अब्बासी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज।
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फाटक की सूबाई नशस्तों पर मुल्क भर के साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी रद्द। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुत्तहिदा कबाइल पार्टी का इस्लामाबाद में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन जाने से रोक दिया। इलेक्शन रोकने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन के फैसले अदालत नहीं अवाम करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, नून लीग के ज्यादातर उम्मीदवार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इलेक्शन मुहिम मुश्किल हो गई। चौधरी निसार से मुताल्लिक जो फैसला पार्टी ने किया वही हमारा है। GDA का निगरां हुकूमत पर अदम एतमाद। पीर पगारा कहते हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन भी गैर जानिबदार नहीं। फहमीदा मिर्जा बोली, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन सिंध को अनाकी की तरफ जाने से रोके। मुस्लिम लीग नून ने हजारा में टिकट जारी कर दिए। NA13 से साबिक सरदार शाहजहां और NA14 मानसेरा से कैप्टन सफदर उम्मीदवार होंगे। NA15 से मुर्तजा जावेद अब्बासी, NA16 से शहरियार महताब और NA17 से बाबर नवाज खान को मैदान में उतारा गया है। टिकट्स की तकसीम पर तरीके इंसाफ तकसीम दर तकसीम। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुश्किल। फवाद चौधरी के सामने खातून रहनुमा का टिकट न मिलने पर एहतजाज। फातिमा उस्मान का सीनियर खवातीन को छोड़कर दूसरों को टिकट देने का शिकवा। बरीगाला में खैबर एजेंसी के नाराज खिलाड़ियों का एहतजाज। इमरान खान की कबायली वफ्द को मनाने की कोशिश, घर में बुलाकर मुज़ाकरात। वालदा की तबीयत बेहतर होते ही नवाज शरीफ वतन वापस रवाना हो जाएंगे। इस वक्त वालदा की सेहत पहली तरजीह है, सियासत के बारे में नहीं सोच रहे। लंदन में मरियम नवाज की गुफ्तगू। कुलसुम नवाज को वेंटिलेटर से हटाने का फैसला आज या कल मुतवक्के। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और मरियम नवाज अस्पताल में मौजूद। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी की नैब रावलपिंडी में पेशी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछगछ की। बुध को दोबारा तलब। जुल्फी बुखारी कहते हैं, तफ्तीशी टीम से इब्तिदाई बातचीत हुई। ECL में मेरा नाम था ही नहीं, नैब उस पर क्या पूछता। कराची में आब नायाब, कई इलाकों में एक बूंद भी नहीं दस्तयाब। शहरियों को टैंकर माफिया से महंगा पानी खरीद कर बुरा हाल। हब डैम में पानी की सतह 276 फीट रह गई। जिला गरबी और वस्ती में शदीद किल्लत। औरंगी टाउन के मकीनों का वाटर बोर्ड के ऑफिस में एहतजाज। पानी बहरान पर शाहिद खान आफरीदी भी बोल पड़े। कहा, 70 साल हो गए लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हो सका। बारिशें न होने से पानी की ज़खायर तेजी से कम। दरियाओं में 48,000 क्यूसेक की कमी। पंजाब और सिंध को फराहमी में 9% कटौती। निगरान वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि पानी की किल्लत का मसला खुद देखें। अस खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से पानी के मामले पर तजावीज तलब। साफ पानी कंपनी करप्शन स्कैंडल की तहकीकात जारी। शहबाज शरीफ तलबी के बावजूद दूसरी बार भी नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। बेगम कुलसुम नवाज की अदालत के बायस एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मजीद 3 दिन तक हाजिरी से सस्ता मिल गया। मेडिकल रिपोर्ट पर किसी डॉक्टर के दस्तखत नहीं। नैब के वकील सरदार मुजफ्फर का एतराज। ख्वाजा हारिस की हतमी दलाइल कल तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी।
आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी अदालतें कुछ नहीं कर सकती। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, वजारत खारजा को नोटिस का मकसद मालूम करना था कि आफिया जिंदा है या नहीं। हम अमरीकी हुकूमत को कैसे हुक्म दे सकते हैं? अगर यहां से कोई हिदायत दी और रद्द हो जाए तो पाकिस्तान की तज़हीक होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं, पेरिस में FATF का इजलास जारी। वजीर खजाना शमशाद अख्तर पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात से आगाह करेंगी। दुनिया को दहशत गर्दों की फंडिंग रोकने से मुताल्लिक भी बताया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद 3 नौजवानों की नमाज जनाजा में तकरीबन 2 लाख अफराद की शिरकत। एहतजाज के दौरान और नौजवान फायरिंग से जख्मी। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सदारती इंतखाबात में तैयब एर्दोगान की फतह पर तुर्की में जश्न। तैयब एर्दोगान को 53%, जबकि हरीफ उम्मीदवार महरम इंजे को 31% वोट मिले। तैयब एर्दोगान का मुल्क में नया सदारती निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान। रूसी सदर, कतर के अमीर और दीगर रहनुमाओं की तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद। अली जफर की तरफ से गुलकारा मीशा शफी पर 100 करोड़ रुपए के हितक इज्जत के दावे की समाअत। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी से जवाब तलब कर लिया। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी तौर पर हिरासत करने से मुतालिक झूठे इल्जामात लगाए। वकील का मुआक्कफ। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों में तेजी। ग्रुप ए की टॉप टीम में रूस और यूरुग्वे का मुकाबला जारी। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान मैच भी जारी। ग्रुप बी में पुर्तगाल और ईरान, स्पेन और मराकश एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे।